नमस्कार साथियों, क्लास नंबर 13। कौन सी क्लास? 13 12 वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। और आज बात करेंगे कौन सी क्लास की? 13 की बात करते हैं। थोड़ी सी पीछे से जितनी क्लास हुई ना, एक बार धीरे धीरे अपन आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी पीछे से प्रैक्टिस करते जाइएगा। पहले यू विल हैव टू डू प्रैक्टिस, आई टोल्ड यू। सो आई होप दैट यू हैव बीन डूइंग प्रैक्टिस सिंस फर्स्ट दिन। 1 जनवरी से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छी बात है। सेंटेंस बनाते रहिएगा। कुछ बच्चे सेंटेंस बना रहे हैं और कुछ बच्चे कॉल करके भी सामने से पूछ रहे थे कि सर डिड यू make video or not? So I gave answer, yes, I made video. That is a very good thing. So today we are just going to discuss about an important class, that the class number 13. So आज अपन बात करेंगे क्लास नंबर 13 की। और जो 13 क्लास है, तो जो 12 तक आपने देखी है ना, तो आप उसमें प्रैक्टिस करी होगी। आज की जो क्लास है ना, वो क्लास कहाँ काम आएगी, है ना? अब वीडियो बना रहा हूं मैं, आप अभी वीडियो देख रहे हो। उसके बाद आगे आगे मतलब फ्यूचर में आपके पास कोई चीज होगी, आप कह रहे हो कि सर हमारे पास पास्ट में नहीं थी, अभी प्रेजेंट में नहीं है, लेकिन मेहनत कर रहे हैं, फ्यूचर में हमारे पास कोई चीज होगी। समझ में आ रही बात? मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास अभी बाइक है, अभी मेरे पास कार नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये सेंटेंस भी है और रियलिटी भी है। मेरे पास फ्यूचर में कार होगी, मैं आपको बता रहा हूं पहले भी। तो मैं अंग्रेजी में कैसे बोलूंगा कि मेरे पास एक कार होगी, ठीक है? और मेरे पास क्या होगा? मेरे पास एक आईफोन होगा, मेरे पास एक बढ़िया स्टूडियो सेटअप होगा। तो मैं सारा होगा, फ्यूचर में मेरे पास कोई काम, कोई चीज होगी, सॉरी, तो क्या बोलेंगे? हाँ, तो उसके लिए आज क्लास नंबर 13 ही है। समझ में आ गई बात? आप बोलोगे सर हमारे पास भी एक अच्छी इंग्लिश होगी। आप जैसे अंग्रेजी बोल रहे हो वैसे हम भी बोलेंगे हमारे पास भी एक अच्छी इंग्लिश होगी। तो कैसे अंग्रेजी बोलोगे? उसके लिए आज अपनी क्लास नंबर 13 की बात करते हैं। आगे समझ में कि क्या क्लास है, एक बार और अच्छे से ध्यान से सुनिए। फ्यूचर में आगे आपके पास कोई चीज होगी, आपके पास, मेरे पास या किसी के पास कोई चीज होगी। जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं मेरे पास एक कार होगी। आप अपना बताइए, आपने कोई प्लानिंग बनाई होगी? आप कह रहे हो कि सर नहीं, हमने 1 तारीख से इंग्लिश स्टार्ट करी थी और हमारे पास एक अच्छी इंग्लिश होगी। वेरी गुड। जब आप इंग्लिश अच्छी बोलोगे, आपके पास एक अच्छी जॉब होगी। कुछ बच्चे गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, आप बोलिए कि सर बस हमारे पास एक गवर्नमेंट जॉब होगी। तो अभी नहीं है ना, होगी मतलब आगे फ्यूचर में होगी। तो आप उसके लिए क्या लगाएंगे, वो बात करेंगे। आगे बात समझे? अभी मेरे पास एक रेड मार्कर नहीं है, तो मैंने ऑर्डर दिया है, तो कल मेरे पास एक रेड मार्कर होगा, तो मैं कैसे बोलूंगा? बताओ, समझ में आ रही नहीं आ रही बात? आपके पास अभी इंग्लिश की बुक नहीं है ना, मैं जैसे ही भेजूंगा तो आप बोलो सर हमारे पास एक इंग्लिश की बुक होगी। और बताओ, आपके पास ये वोकेबुलरी नहीं है, तो आप वोकेब होगी, तो आप कैसे बोलोगे हमारे पास वोकेबुलरी होगी। आपके पास एडवांस क्लास से भी एक भी नहीं है, एडवांस क्लास भी आपके पास होगी। तो जो चीज फ्यूचर में होगी, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, उसके लिए अपन क्लास लेके आए हैं। कौन सी? क्लास नंबर 13, ठीक है? तो आपको ये बोलना है, मेरे पास, क्या बोलोगे? मेरे पास एक कार होगी। देखो, न तो कार आपके पास पास्ट में थी, न आपके पास कार है, और आप बोल रहे हो कि मैं मेहनत कर रहा हूं दिन रात और आने वाले टाइम में कि एक मेरे पास एक कार होगी। तो उसके लिए क्या बोलेंगे? मेरे पास एक कार होगी। तो आप बोलोगे आई विल हैव। एक बार बोल के देखिए। वेरी गुड। आई विल हैव ए कार। आ गया समझ में? समझ में आ रहा है ना? तो क्या बोलोगे? मेरे पास एक कार होगी। फ्यूचर में कोई चीज आपके पास होगी, उसकी इंग्लिश बोलनी है, तो आप क्या यूज करोगे? विल हैव। मैं आपको बोल रहा हूं मेरे पास एक कार होगी, आई विल, हाँ मैं बोल रहा हूं आई विल हैव ए कार। आप मना कर दो, सर हमारे पास कार नहीं होगी, तो कैसे बोलोगे? तो विल के बाद नॉट लगा लीजिए, आई विल नॉट हैव ए कार। बस इसका मतलब मेरे पास एक कार नहीं होगी। किसी के बारे में, फ्यूचर के बारे में पूछ रहा है। कल भी देखो आपने पूछा था डिड यू हैव ए कार, आंसर दिया था यस आई हैड ए कार। किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछो, डिड योर फादर हैव ए बाइक, यस माय फादर हैड ए बाइक। वो होगी थी क्लास। आज अपना आगे दूसरी एक और क्लास के साथ। तो इसमें क्या है? विल हैव लगाना है। मैं आपको बता रहा हूं, आप अगर मान लीजिए किसी को बता रहे हो कि मेरे पास अभी तो नहीं है,
जैसे आप बता रहे हो अभी मेरे पास कार नहीं है, आप बोल दो आई डोंट हैव कार, क्लास हो गई। तो इन दोनों क्लासों को मिक्स करके बोल सकते हो। जैसे आपको बोलना अभी मेरे पास कार नहीं है लेकिन आगे मेरे पास कार होगी, तो दोनों क्लास से मिक्स करके बोलिए आई डोंट हैव कार बट आई विल हैव कार। अरे ना सुने, आप अपना सेंटेंस बना लीजिए। तो कैसे बोलेंगे? आपको ये बोलना है फ्यूचर में कोई चीज अपने पास होगी, और अपने पास हो, किसी के भी पास, किसी भी थर्ड पर्सन के पास कोई भी चीज अपने पास, मेरे पास, आपके पास, किसी के पास कोई चीज होगी, विल हैव लगा के उस चीज का नाम बता दो। समझ में आ रही? मैं आपको बता रहा हूं मेरे पास अभी लैपटॉप है, लेकिन मैं अगर मेरे पास एक एप्पल का लैपटॉप होगा तो मैं कैसे बोलूंगा? आई विल हैव लैपटॉप। मेरे पास कार होगी, मैं बोलूंगा आई विल हैव ए कार। मेरे पास कल एक रेड मार्कर होगा, कल मैं अलग अलग लिखूंगा तो मैं कैसे बोलूंगा? आई विल हैव ए रेड मार्कर। आपके पास अभी थोड़ा छोटा सा फोन है, आप बोलोगे सर मेरे पास एक और अच्छा फोन होगा, तो आप कैसे बोलोगे? आई विल हैव ए फोन। जिसके पास अभी साइकिल है वो बोल रहे हैं कि सर मेरे पास बाइक होगी, तो वो बोलेगा आई विल हैव ए बाइक। जिनके पास बाइक है वो बोलेंगे सर हमारे पास कार होगी, आई विल हैव ए कार। बस होगी क्लास। अपने लिए भी यही हो रहा है। अगर किसी से क्वेश्चन पूछना है, विल बाहर निकाल दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, तो उसके लिए अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ, आपको क्वेश्चन पूछना है, कैसे पूछोगे? क्वेश्चन के लिए विल निकालिए बाहर, बोलो विल, ये लो विल, हो गया। विल यू हैव ए कार, ये लो, हो गया। क्वेश्चन पूछोगे विल बार, विल यू हैव ए कार, इसका मतलब क्या होता है? क्या आपके पास कार होगी? आप हिंदी लिख लीजिए, क्या आपके पास एक कार होगी? क्वेश्चन पूछना है, विल बार निकाल दो। अगर आपको ये बोलना है कि मेरे पास एक कार होगी, किसी को जो पास में, जब भी आप वीडियो देख रहे हो ना, आपके पास कोई खड़ा, उनको बोलो आई विल हैव, और बोलो आई विल हैव ए कार, बोलने में बस होगा, होगी कार। वो एक बार बोलना, एक बार ट्राई करो। क्वेश्चन पूछना भाई क्या तेरे पास भी कार होगी, क्या आपके पास भी कार होगी? विल बार निकाल दो। विल यू हैव ए कार, आंसर दो यस आई विल हैव, लगा लो यस आई विल हैव ए कार। मना कर दो नो आई विल नॉट हैव ए कार। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे बोलोगे? विल यू हैव ए कार। मैंने कार लगा, जहां जहां मैंने कार लगाया है, इतने तो आप समझदार हो, इतनी क्लास तक पहुंच गए, समझ में आ रही है, तो आप कार के लिए कुछ और लगा लो। आप मार्कर लगा लीजिए, फोन लगा लीजिए, लैपटॉप लगा लीजिए, आप कंप्यूटर लगा लीजिए, आप बाइक लगा लीजिए, स्कूटी है, कोई भी लगा लीजिए। बस आगे समझे। ये क्लास ये क्या थी बताओ? जस्ट सामने वाले से कंफर्म करना कि क्या फ्यूचर में आपके पास कोई चीज होगी कि नहीं होगी। आप ये जानना चाह रहे हो क्या तुम्हारे पास खुद का घर होगा? क्या आपके पास आगे फ्यूचर में पैसे होंगे कि नहीं होंगे? क्या आपके पास गवर्नमेंट जॉब होगी कि नहीं होगी? क्या आपके पास खुद का बिजनेस होगा? क्या आपके पास अच्छा कोई स्टूडियो सेटअप होगा? किसी कोई भी क्वेश्चन पूछना है, विल यू हैव पूछ लो। आगे बस समझ में? चलो ठीक है। अब अपन बात कर लें किसकी? थर्ड पर्सन की भी। वो इसी क्लास में ऐड कर लेते हैं। थोड़ा वीडियो और ज्यादा बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा अच्छे से एक साथ देख लो। चलिए करें स्टार्ट। चलिए अब आपको किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछना, क्या आपके पापा के पास कार होगी? तो उसको भी एक इसी में प्रैक्टिस कर लें। तो उसके लिए आप लिख दो विल योर फादर। एक बार मेरे साथ बोलते रहिए, डू प्रैक्टिस विथ मी। विल योर फादर, यहां पे लगा लीजिए हैव ए कार। ये लो, मैं कार इसलिए लिख रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। आप अपने ओन सेंटेंस बना लीजिए, आप खुद के सेंटेंस बना सकते हैं। तो आंसर दीजिए यस माय फादर, लिख लीजिए विल और हैव ए कार। ये लो जी, मना करना है, मना कर दीजिए नो माय फादर विल नॉट हैव ए कार। आ गया समझ में? अब बताओ, विल यू हैव ए कार? यस आई विल हैव ए कार। विल योर फादर हैव ए कार? यस माय फादर विल हैव ए कार। बस इसकी जगह योर फादर की जगह आपको पता है योर मदर, योर सिस्टर, योर ब्रदर, योर हस्बैंड, वाइफ, कुछ भी लगा सकते, नाम भी लगा सकते हैं।
समझ में आ रही बात? बस यस और नो का आंसर क्या रखना है, ध्यान। आगे बात क्लास समझ में। आज की क्लास एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस कर दो। आज की क्लास ये क्लास है कि अगर मान लीजिए फ्यूचर में आपके पास या किसी भी इंसान के पास कोई चीज होगी, उसको अंग्रेजी में बोलना है। मैं आपको बोल रहा हूं मेरे पास एक कार होगी, मैं अंग्रेजी बोलूंगा कैसे? बोलूंगा आई विल हैव ए कार, मुझे बोलना पड़ेगा। आप अपने बोल लीजिए, कार की जगह कुछ और लगा, बोलो आई विल हैव, और कुछ अपने पास जो चीज आपके पास होगी उसका नाम लिख लीजिए। अगर कार का नाम नाम बताना चाह रहे हो, नाम बोल दो। आपको बोलना है कि मेरे पास एक फॉर्च्यूनर होगी, तो आप कैसे बोलोगे? आपको बोलना है मेरे पास एक थार होगी, आई विल हैव ए थार। आ गया समझ में? थार वाईएलसी के बाद बताओ, एक बार सेंटेंस बना के देखिए। बस आगे क्लास, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो, वैसे डाउट मेरे पढ़ाने के बाद ही डाउट रहेगा नहीं, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो एक बार आप पूछ लीजिए। जो बाकी बच्चे पूछ रहे हैं आप भी ऐड हो जाइए, पूछते रहिएगा, सेंटेंस बना रहे हैं, कॉपी की फोटो खींचिए और सेंड करते रहिएगा। तो ये हो गया आपकी क्लास, समझ में आ गया? फिर भी कोई डाउट हो तो पूछते रहना। चलो ठीक है, मिलते हैं एक और नई एनर्जेटिक क्लास के साथ, वही ठीक सुबह मॉर्निंग में 7 बजे। और जो लाइक शेयर सब्सक्राइब की बात आए तो उसमें कंजूसी करना मत, आपको शेयर करते रहना। लगभग 1000 क्रॉस करने वाले हैं और लगभग आपका रहा फुल सपोर्ट। तो इसी तरह आगे से आगे वीडियो शेयर करते रहिए, क्योंकि क्लासें 12-13 हो गई है। जो बच्चा आज पहली बार देख रहा है वो पहली क्लास से शुरू करेगा, आराम से 1 दिन में कवर हो जाएगी। सेंटेंस बनाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई एनर्जेटिक क्लास के साथ। टेक केयर, सी यू टुमारो। थैंक यू।